हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक। आप क्लास 6 में हो या 7 में हो या 10 में हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसमें सभी जगह क्या आता है? नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन आता है बहुत सारा। ठीक। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि मैथ्स में टोटल कितना डिजिट होता है। ठीक। डिजिट मतलब संख्या, टोटल कितनी संख्या के बारे में बात करते हैं। तो टोटल डिजिट कितना होता है? 10। ये 10 डिजिट कौन कौन सा होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9। यही 10 डिजिट से मैथ्स का सारा नंबर बनता है। जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल हम लोग अल्फ़ाबेट कितना होता है? 26 अल्फ़ाबेट होता है। उस 26 अल्फ़ाबेट से हम लोग इंग्लिश का सारे वर्ड का निर्माण करते हैं ना, उसी तरह इसी 10 डिजिट से ही मैथ्स के सारे नंबर का निर्माण होता है। ठीक। तो अब हम लोग टोटल डिजिट कितना होता है? 10 होता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक। कोई नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है। अगर कोई नंबर का फेस वैल्यू बोलेगा ना, तो जिस नंबर का फेस वैल्यू बोलेगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि 5 एक नंबर है, बोलेगा 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू खुद ही 5 है। ठीक। मतलब जिस नंबर का फेस वैल्यू बोलेगा वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे बोलेगा कि मेरा फेस वैल्यू क्या है, तो हम अपने खुद का फेस वैल्यू हुए। ठीक। अब एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं स्थानीय मान के बारे में। जैसे हमको कोई नंबर बोल दिया गया, जैसे बोला गया 6, 8, 9, 7। ठीक। बोलेगा 8 का स्थानीय मान कितना है, तो 8 का स्थानीय मान होगा 8, और 8 के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है, तो 2 डिजिट, तो 2 जीरो आता है। तो ये होता है स्थानीय मान। तो ये नहीं सोचना है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है, दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हमको 8 का फेस वैल्यू पूछता है तो 8 केवल हो जाता है, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो 8 लिख के 00 आ जाता है। ठीक। तो ये होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए फेस की जगह में प्लेस आ गया होगा या प्लेस की जगह में फेस आ गया। नहीं, दोनों चीज़ क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक। अब हम लोग नंबर सिस्टम को आगे से पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं सम्मिश्रित संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं? सम्मिश्रित। ठीक। संख्याएं, सम्मिश्रित संख्याएं। अब सम्मिश्रित जैसे ही बोल रहा है तो आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई दो नंबर का मिश्रण ही होगा। ठीक। या कॉम्प्लेक्स का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई दो नंबर को मिलाया होगा, तब ये क्या बना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बना होगा। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़े तो दो नंबर मिलता है, एक मिलता है रियल नंबर, दूसरा मिलता है इमेजिनरी नंबर। ठीक। एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। एक होता है वास्तविक संख्या, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक। और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। ठीक। अब आप बोलिएगा सर रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो ये जो काल्पनिक संख्या होता है ना, यदि कोई नंबर रूट में हो और वो माइनस अगर 1 है, ठीक, तो इसका वैल्यू हो जाता है i। कितना होता है? i। ये जो काल्पनिक संख्या के बारे में है ना, इसको हम लोग को कंपटीशन में नहीं पढ़ना होता है। यदि आप साइंस इंटर में साइंस लीजिएगा, 11th में आइएगा, तो ये चीज़ पढ़ना होता है। ठीक। तो ये चीज़ को हम लोग को कंपटीशन में नहीं पूछता है। बस आपको अभी समझना है कि अगर कोई नंबर रूट में है और -1 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना होता है? i होता है। इसको हम लोग को कंपटीशन में नहीं पढ़ना होता है। कंपटीशन में केवल आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो रियल नंबर के बारे में। ठीक। या क्लास 10 तक आप पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा केवल रियल नंबर के बारे में ही केवल क्वेश्चन आता है। ठीक। तो पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में। तो आप ऐसे समझिए कि वास्तविक संख्या का मतलब ये समझिए कि वास्तव में आप जो नंबर को पढ़ते हैं, जानते हैं ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे आप कोई नंबर के बारे में जान रहे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस वाले कोई नंबर जान रहे हैं, -1, -2, -3, तो ये सब नंबर को आप जानते हैं। कोई दशमलव वाले नंबर को आप जान रहे हैं, जैसे 2.1, 2.4, 3.3333, तो ये सब नंबर के बारे में आप जानते हैं। इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। मतलब हम रियल नंबर में बोल सकते हैं कि रियल नंबर के अंतर्गत सभी पूर्णांक संख्याएं आती है। ठीक। सभी पूर्णांक संख्याएं मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए अनंत तक
एक -1, -2, -3, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। फिर जितना भी दशमलव प्रसार वाले नंबर है, मतलब जितना भी दशमलव वाला नंबर है, सब क्या होता है, रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है। दशमलव वाले नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि 2.1, 3.4, ठीक, 4.123, ठीक, हो सकता है ऐसा भी कोई नंबर हो 2.3333, ऐसा कहाँ इन्फिनाइट तक चला जाए, ठीक। तो ऐसे नंबर, तो रियल नंबर में क्या होता है कि जितने भी पूर्ण संख्या वाले नंबर है, जितने भी दशमलव वाले नंबर हैं, ठीक, सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। मतलब हम रियल नंबर में आप यही मानिए कि पूर्णांक वाला भी संख्या है और दशमलव वाला भी संख्या है, ठीक। अब दोनों रियल नंबर में ये दोनों नंबर बैठा हुआ था, पूर्णांक संख्या भी दशमलव वाला भी। अब दोनों आपस में लड़ाई कर रहा था, कौन, पूर्णांक वाला और दशमलव वाला। जब लड़ाई कर रहा था तो इसको हम लोग क्या किए कि अलग अलग कमरा में ले गए, अलग अलग कमरा में ले गए। जैसे रियल नंबर था तो रियल नंबर में दोनों नंबर था, एक डेसिमल नंबर भी था और एक इंटीजर नंबर भी था। इंटीजर नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक, और डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक। अब बोलिएगा सर इंटीजर नंबर क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो जो नंबर एक कंप्लीट पूरा नंबर में रहता है, ठीक, जैसे इसमें कोई भी दशमलव नहीं रहेगा, इसमें पूरा एक नंबर में रहेगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए कहाँ तक, अनंत तक। फिर -1, -2, -3, -4 ऐसे करते हुए कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक। तो जो नंबर एक कंप्लीट है, कहीं कहीं आपको पॉइंट नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये 0 हुआ, 1, 2, 3, 4, ये सब नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, ठीक। अब आता है एक डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में क्या होता है कि दशमलव नंबर इसको हम बोलते हैं, दशमलव संख्याएं। मतलब यहाँ जो भी नंबर रहेगा ना वो दशमलव में लिखा हुआ रहेगा। जैसे 2.3, 4.1, ठीक, कोई नंबर को भाग किए होंगे तो पॉइंट में कट गया होगा। 5.123, ठीक, हो सकता है यहाँ ऐसे वाला नंबर हो 2.1212, सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा होगा, या ऐसे भी नंबर होगा 2.3333 और ऐसे अनंत तक जाता है। तो ऐसे नंबर को दशमलव, मतलब दशमलव वाले में आप समझ लीजिए कि केवल वो नंबर दशमलव में लिखा हुआ रहेगा। इंटीजर में क्या रहेगा कि वो पूरे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक। अब हम लोग जानेंगे डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक, दशमलव संख्या क्या होता है। तो दशमलव संख्या के बारे में समझते हैं, आइए। अब डेसिमल नंबर में भी दो कैटेगरी का डेसिमल होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक शांत रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, अशांत रहेगा, ठीक। दशमलव भी दो प्रकार का होता है। जैसे हम बोले 2.1, ठीक, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि डिवाइड के बाद, पॉइंट के बाद ये नंबर कट गया होगा। लेकिन इसी को हम ऐसे बोलेंगे 2.333, और ये कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कभी भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये क्या हुआ, अशांत हुआ। तो डेसिमल नंबर भी, दशमलव संख्या भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये होता है शांत दशमलव, ठीक, क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अब आप बोलिएगा सर ये शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत का मतलब ऐसे समझिए, हम एक नंबर ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम बोले कि 11/2 लिए, ठीक। अब हम इसको भाग कर रहे हैं, 2 भागा 11 करेंगे, 2 बचे कितना हुआ, 10 हो गया, ठीक। पॉइंट डाले, अच्छा 11 में 10 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, पॉइंट डाले 0 आ गया, ठीक। 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया, ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर क्या हो गया, पूरी कट गया है। तो अगर पॉइंट के बाद हो सकता है 1 अंक के बाद कटे, 2 अंक के बाद कटे, 3 अंक के बाद कटे, अगर वो पॉइंट के बाद कभी ना कभी कट जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या, कैसा नंबर है, शांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि कोई नंबर को जैसे हम भाग किए, 10/3 हुआ, अब 3 से 10 को हम भाग करेंगे, ठीक। तो 3 तिया 9, 10 में 9 गया, 1 बचा, पॉइंट डाले 0 हो गया, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 होगा, 10 में 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर पॉइंट दिए हैं तो 0, 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा। क्या ये कभी खत्म होगा, नहीं ना होगा। अब कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका मतलब ये जा रहा है, तो शांत होने का नाम ले रहा है क्या, तो नहीं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन क्लास 9 में जैसे आप पढ़िएगा तो शायद चैप्टर नंबर 1.3 में शांत और अशांत चेक करने के लिए देता है, ठीक। तो आप इसका यूज करके बना सकते हैं, ठीक। तो शांत हो गया। अब हम लोग अशांत दशमलव प्रसार के भी जानते हैं, क्योंकि अशांत भी दो प्रकार का होता है। अशांत दो प्रकार का कैसे होता है उसको समझिए पहले।
जैसे डेसिमल नंबर था ना, डेसिमल नंबर था, ठीक। तो डेसिमल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे थे। एक बांटे थे शांत दशमलव में, ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, और दूसरा बांटे थे अशांत दशमलव प्रसार में। किस में बांटे थे? अशांत दशमलव प्रसार में, ठीक। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो शांत का मतलब समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद वो एक अंक, दो अंक, तीन अंक कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा। लेकिन अशांत में क्या होगा? कटेगा ही नहीं, कभी कटेगा ही नहीं। अब अशांत भी दो प्रकार का होता है। कैसे होता है अशांत? दो प्रकार। जैसे देखिए, हम भाग के कोई नंबर को, अब हो सकता है कि 2.3333, तो यहाँ क्या हो रहा है? एक सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे 4.121212, मतलब 121212 का क्या होते जा रहा है? रिपीटेशन होते जा रहा है। तो यहाँ सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब एक ऐसा नंबर भी हो सकता है, जैसे हम भाग किए कोई नंबर को, मान लीजिए ऐसे आ रहा है 3.14512361, मतलब हमेशा अलग अलग नंबर आ रहा है, कभी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, ठीक, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक। तो अशांत दशमलव प्रसार भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है रिपीटिंग, ठीक, रिपीटिंग अशांत दशमलव प्रसार, ऐसे समझिए अशांत दशमलव। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, मतलब इसमें रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब रिपीटिंग अशांत दशमलव प्रसार में क्या होगा कि सेम नंबर का रिपीट होगा। जैसे हम कोई नंबर को भाग किए होंगे, मान लीजिए 10/3 को भाग किए हैं, तो ये क्या हो सकता है? 3.3333 आ रहा है, तो सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है ना। अब यहाँ क्या होगा कि हम कोई नंबर को भाग किए हैं, अब यहाँ सेम नंबर का रिपीटेशन ना होकर क्या हो रहा है? पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहा है, जैसे 3.14256123, ऐसे अलग अलग नंबर आ रहा है, लेकिन रुकने का नाम ये ले नहीं रहा। तो ये क्या है? ये भी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन फर्क क्या है? ये सेम नंबर का रिपीट कर रहा है, ये सेम नंबर का रिपीटेशन नहीं कर रहा है, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे कल हम लोग देखेंगे, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।